बाइबल राइटिंग कंपटीशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आत्मदर्शन टीवी के द्वारा हम इसी को आपके पास पहुंचा जा रहा है। आज हमारे बीच में मिसेस ज्योति जो है, जो रायपुर धर्म प्रांत से है। उन्होंने पहली बार बाइबल राइटिंग कंपटीशन में शायद नेशनल लेवल पर आई है। आइए हम उनसे सुनते हैं कि किस प्रकार उनको कहाँ से बाइबल लिखने को प्रेरणा मिली, या ये उनके पहली अटेम्प्ट है। सो मैडम, सर्वप्रथम ये क्या आपका पहला अटेम्प्ट है? नहीं, ये मैं थर्ड अटेम्प्ट है। मैं 2016 में भी लिखी थी, 17 में भी लिखी थी, बट इट वाज जस्ट मुझे बाइबल राइटिंग लिखने का बड़ा शौक था, तो मैंने एज सच उसको बहुत डेकोरेटिव नहीं किया, ओनली मैंने रजिस्टर में किया था। तो ठीक है, वहाँ उस लेवल में चर्च लेवल तक ही था। आप डायसेशन लेवल पर कम्पीट नहीं किया था उस समय। हाँ, कम्पीट नहीं किया था। इस बार फिर फादर ने बोला नहीं, यू शुड राइट इट, मतलब थोड़ा सा कम्पीट करो, थोड़ा सा उस वे में बनाओ उसको करके। तो मैंने थोड़ा सा बाइबल का एक रूप देख के उसको इस तरह से प्रेजेंट किया इस बार। तो ये बाइबल लिखने का प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जिस दिन फादर ने अनाउंस किया था कि बाइबल ऐसे राइटिंग का, तो मुझे पहले से बहुत शौक था, क्योंकि राइटिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है एज सच, प्लस बाइबल राइटिंग, क्योंकि मैं बाइबल कभी भी पूरा पढ़ नहीं पाई, ऑलवेज स्किप करके जाते गए। तो जब से बाइबल राइटिंग लिए, तो एक एक वर्ड को स्ट्रेस करते हुए, एक एक वर्ड को समझते हुए लिखने का एक मौका मिला, तो आई जस्ट एन्जॉयड इट। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम भी बहुत अच्छा लगा, सेकंड टाइम भी बहुत अच्छा लगा, थर्ड टाइम थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा लेंथी था, टाइम लिमिट बहुत कम था, बट स्टिल गॉड्स ग्रेस इट आई कुड कंप्लीट इट। तीसरी बार ये अटेम्प्ट कर रही है, और हाउ आर यू एबल टू फाइंड टाइम फॉर इट? एक्चुअली मैं भी एक बैंकर हूँ, आई एम वर्किंग इन अ बैंक, और एवरी डे आई एम कम्यूटिंग 40 किलोमीटर्स। ओके, उसके पहले मैं मेरे दर्शकों के लिए आप अपने फैमिली के बारे में बताइए। मेरे हस्बैंड, 2 बेटे हैं मेरे। हस्बैंड बाहर है, सऊदी में है। बेटा बड़ा वाला एक्सेंचर ज्वाइन किया है लास्ट ईयर, छोटा वाला 3rd ईयर बीटेक फ्रॉम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। तो बोथ आर इन बैंगलोर, आई एम स्टेइंग अलोन हियर। पेरेंट्स थे, मम्मी का डेथ हो गया अभी लास्ट ईयर, तो प्रेजेंटली आई एम स्टेइंग अलोन। फिर भी बाइबल लिखने के लिए बहुत समय निकालना पड़ता है। निकाला, क्योंकि एक्चुअली आजकल बैंक से बहुत टाइम लग जाता है, तो वाइल कमिंग बैक ऑलमोस्ट 8 o'clock इन द इवनिंग। मॉर्निंग आई गो बाई 9:15, इवनिंग बाई 8 ओनली आई रीच होम। उसके बाद फिर मैं 1 घंटा मुझे बाइबल राइटिंग के लिए मैं देती ही हूँ। कितने महीने में आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करी? मार्च ऑनवर्ड्स, मार्च अप्रैल, नॉट वेरी रेगुलर, क्योंकि एवरीडे हम रेगुलर नहीं हो पाते इसमें, बट फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स। कभी लगा कि बंद करना चाहिए? कभी नहीं लगा। और ये बाइबल लिखते समय आपका क्या अनुभव रहा? अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। मतलब मुझे कभी भी ड्राउजीनेस या नींद, लिखने के लिए मुझे आई वॉज ऑलवेज जॉली, मतलब कभी भी ऐसा नहीं लगा मैं थक गई, अब नहीं लिखना है। कई बार होता है 7-8 पेजेस एक साथ लिखने के बाद भी हाथ, लेकिन थोड़ा 2 मिनट में मुझे बहुत अच्छा फीलिंग होने लगता है। ऐसा कुछ लगा नहीं कि मतलब मैं कुछ कर रही हूँ ऐसा। डू यू थिंक दैट यू हैव रिसीव्ड एनी ग्रेस? एनी ग्रेस मीन्स माई फैमिली इज़ वेरी हैप्पी, माई चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी, ऑल आर गुड, दे ऑल्सो एनकरेज मी सो, और दे आर ऑल मतलब भगवान पे पूरा भरोसा रखते हैं। दैट्स ओनली आई वांट। आपके हस्बैंड पूछते हैं कि आप क्या कर रही हैं? ही नोज इट, ही नोज इट, आई विल डू इट। और वो आपको एनकरेज? मुझसे ज़्यादा बच्चे लोग, मम्मी कहाँ पहुँचे, एवरी डे दे यूज्ड टू आस्क, सो दे न्यू इट, आई विल बी एबल टू कंप्लीट इट। आफ्टर सीइंग दिस दे वर वेरी हैप्पी। मैंने कहा इट्स वेरी गुड। और हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश आपका? एवरीबडी शुड राइट इट। मतलब मेरे को ये है कि बाइबल सभी को लिखना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जो पढ़ने से हम बहुत ज़्यादा स्किप कर जाते हैं, बट वही चीज़ अपन जब लिखते हैं तो माइन्यूट चीज़ें हमें समझ में आती है, मीनिंग ऑफ दैट। तो एवरीबडी शुड राइट। मैं तो यही एनकरेज करती हूँ एवरी टाइम। फर्स्ट आपने न्यू टेस्टमेंट लिखा, और उसके बाद में अभी ओल्ड टेस्टमेंट लिख रही है। जेनेसिस टू रूथ आई हैव रिटन लास्ट टाइम। हाँ, अभी फर्स्ट सैमुअल। ओके, तो इसके बीच में बाइबल की जानकारी आप में बढ़ती गई? बहुत ज़्यादा। मैं इस बार क्विज में भी आई कुड पार्टिसिपेट एंड आई कुड गो टिल डायसिस लेवल ऑल्सो। तो रियली बाइबल इज समथिंग विच नोबडी कैन से एनीथिंग अबाउट इट अदरवाइज। डू यू आपके पड़ोसी लोग, आपके फ्रेंड्स लोग जानते हैं कि आप लिख रही हैं? हाँ, सबको मालूम। मैंने अपने चर्च में भी 2-3 लोगों को बहुत एनकरेज किया था। लास्ट टाइम एक जन ने लिखा था, इस टाइम नहीं कर पाई वो, लेकिन इस अलग से 2 जन और लिख पाए, दे कुड ऑल्सो कंप्लीट इट, तो आई लाइक इट।
ओके, सो पिछले 2 बार का बाइबल भी आपके पास में रख। घर में है, घर में रखा है। ओके, अभी हमारे दर्शकों के लिए आपके बाइबल को थोड़ा सा विस्तार से बता दें। वेरी सिंपल, एक्चुअली मैंने सोचा कि बाइबल किस तरह ही दिखना चाहिए, तो वैसे ही मैंने उसका सामने का पोर्शन वैसे ही रखा जैसे NRSV बाइबल को देख के लिखनी थी हमको। और सामने क्रॉस में मैंने कवर पेज में गॉड इज़ लव दिया था, तो गॉड इज़ लव क्यों है उसका मैंने एक एक्सप्लेनेशन नीचे दिया, बिकॉज गॉड लव्ड द वर्ल्ड, कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। हाँ, जॉन 3:16, तो मैंने उसका थोड़ा सा इलेबोरेशन अंदर में दिया। बाकी सिंपल, इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड, तो इट्स लाइक रिटन। और ये कंटेंट्स मैंने शो किया कि कौन कौन से पेज कहाँ से कहाँ तक है उसके। और फर्स्ट सैमुअल से मैंने थोड़ा सा सेग्रीगेट करने के लिए मैंने थोड़ा सा बीट्स लगाए इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं, बट दिस मच आई कुड डू। इट्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं कि लोग लगातार प्रयासरत हैं, और ये भी देख रहे हैं कि मतलब प्राइस जीतना कोई ज़रूरी नहीं है। प्राइस के लिए कभी नहीं किया इस फादर ने बोला, तो मैं थोड़ा सा मैंने बाइबल रूप दिया, अदरवाइज मुझे लिखना आई जस्ट लव इट। सी, बाइबल लिखना अपने आप में एक प्राइज होता है, और ज़रूरी नहीं है कि हमें प्राइज जीतने के लिए हमेशा बाइबल लिखने की ज़रूरत है। इट्स एन एक्सपीरियंस, one and only time experience, really. Every time I love to write it, मतलब every time, next time I'll try to write in Hindi. This time I have written in English, but next when it finish it off, I'll start to write in Hindi also. Means I just love to write it. उनके जज्बा देखिएगा कि कोई, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखिए हमारे पास में बिल्कुल टाइम नहीं है। दिस इज़ अ ग्रेट चैलेंज। ऐसा नहीं है कि उन लोग कोई व्यर्थ बातों पर अपना समय बिताते हैं। प्रभु का वचन लिखते हैं, और प्रभु का वचन दुधारी तलवार है, और वह हर समय अपना कार्य करता है। इस्यास नबी के ग्रंथ में कहा गया है कि वो बरसात जैसी है, वर्षा जैसी है। वर्षा जब भूमि पर गिर पड़ता है तो वह फल उत्पन्न करता है। इसी प्रकार बाइबल को, वचन को पढ़ना और उसको लिखना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो अपने आप में कार्य करता है। आपके परिवार में कार्य करेगा, आपके फैमिली में, आपके लाइफ में, आपके निजी ज़िंदगी में ये कार्य करेगा। तो यही विश्वास है कि मैडम ज्योति जैसे आप भी समय निकालेंगे अपने एक अनुभव के लिए, बाइबल लेखन का अनुभव पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में समय शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।